हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये चीज़ को हम जानेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखिए, मान लेते हैं कि एक सोर्स हमारे पास ये है S। मान लेते हैं कि ये एक सोर्स हमारे पास है S। ठीक है, और ये है आपका सिंगल स्लिट। ठीक है ना। तो सिंगल स्लिट है और सोर्स से यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगी। ठीक है ना। तो यहाँ से डबल स्लिट हो गया, ये सिंगल स्लिट हो गया इस तरह का, और ये आपका हो गया डबल स्लिट। ठीक है ना। ये सिंगल स्लिट हो गया और ये हो गया आपका डबल स्लिट। तो अब यहाँ पे एक स्क्रीन हम रख देंगे। तो रे ऑफ लाइट यहाँ से निकलेगी ऐसे। यहाँ से निकलने के बाद फिर यहाँ से ये ऐसे निकलेगी और ये डबल स्लिट से निकलेगी। तो फिर ये यहाँ से ऐसे पास होगी तो स्क्रीन पे कुछ इमेजेस इस तरह से बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक मतलब रे ऑफ लाइट को हम पहले सिंगल स्लिट से पास करवाते हैं और उसके बाद हम डबल स्लिट से पास करवाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इधर स्क्रीन रख देते हैं और स्क्रीन पे हम ऑब्जर्व करते हैं। हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि स्क्रीन पे किस तरह का फेनोमेनन होगा। तो देखिए, रे ऑफ लाइट यहाँ से निकली ऐसे और ये यहाँ से ऐसे जाकर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक जो है ब्लैक है और दूसरा जो है थोड़ा सा ब्राइट है। तो जो ब्लैक है उसको हम डार्क बोलेंगे और जो थोड़ा सा आपका ब्लू कलर है उसको हम ब्राइट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो ब्लैक कलर का है और ये जो ब्लू कलर का है, इसे हम फ्रिंजेस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिंजेस बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं फ्रिंजेस। ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं फ्रिंजेस। तो सोर्स जो है वो किस तरह का होती है, इसी डायग्राम को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ से सोर्स है, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकलेगी, दूसरा रे ऑफ लाइट ऐसे निकलेगी। ठीक है ना। तो आगे चलकर जब ये स्क्रीन रख देंगे यहाँ पर, ये S1 और S2 जो है, तो ये जो S1 और S2 है ये भी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। हाइजेन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये भी क्या करेगा, S1 मेन सोर्स आपका ये है पॉइंट सोर्स, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकलेगी और एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकलेगी। और जब ये रे ऑफ लाइट डबल स्लिट से जब पास करेगी ये S, तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकलेगी इस तरह से और यहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकलेगी, बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकलेगी। लेकिन हम इसमें से कोई भी एक रे ऑफ लाइट पकड़ेंगे। ठीक है ना, वो इस तरह से होगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये सोर्स है ना, तो इस सोर्स से बहुत सारा रे ऑफ लाइट इधर 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 सब तरफ निकल रहा होगा। ऐसे बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकल गए, लेकिन हमने उस रे ऑफ लाइट को पकड़ा है जो यंग्स डबल स्लिट से इस होल से पास करेगा। ठीक है ना, इस होल से पास करेगा, हमने सिर्फ उसको लिया है। तो उसमें मान लेते हैं कि दो रे ऑफ लाइट ऐसा हुआ जिसमें ये आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे निकल रही। अब ये जो यहाँ पर जो स्ट्राइक करेगी रे ऑफ लाइट, तो ये भी जो है एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से भी कई सारे रे ऑफ लाइट निकलेंगे। ठीक है, लेकिन हम उनमें से कोई भी दो रे ऑफ लाइट, एक ये और दूसरा ये दो रे ऑफ लाइट को पकड़ के हम ऐसे डायग्राम बना रहे हैं। और ये आपका स्क्रीन है। ठीक है ना, यहाँ पर स्क्रीन है, ये आपका स्क्रीन है जहाँ पर ये रे ऑफ लाइट मिल रही है, जहाँ पर अब ये रे ऑफ लाइट मिल रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जैसे ये सोर्स है और ये आपका O है। ठीक है ना, तो सोर्स से O है, तो यहाँ पर कैसे होगा, देखिए, इसे हम बोलते हैं YPO, P से लेकर O तक का डिस्टेंस को इसे हम बोल रहे हैं Y। P से लेकर O तक का डिस्टेंस को इसे हम बोल रहे हैं Y। ठीक है ना, P से लेकर O तक का डिस्टेंस को हम Y बोल रहे हैं। और यहाँ पर इसे हम D बोल रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं D। ठीक है ना, D को हम विड्थ बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये अगर पूरा D है और ये अगर सेंटर पे है, अगर ये पूरा D है तो आधी दूरी कितनी होगी, तो D/2 होगी। तो आधी दूरी हो जाएगी D/2। ठीक है, तो ये भी D/2 तो ये भी D/2। तो नेक्स्ट जो है आपका, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब स्लिट से लेकर
स्क्रीन तक के बीच की दूरी को हम क्या मान रहे हैं, डी मान रहे हैं। तो कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन, ये आपका स्क्रीन होगा, ये आपका क्या होगा, स्क्रीन होगा, ठीक है ना। तो कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड डबल स्लिट। तो एक्चुअल में ये जो डबल स्लिट है ना, इसी को हम ऐसे दिखा रहे हैं, और ये जो स्क्रीन है इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ एक और बात मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं कि जैसे ये जो हमारे पास ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आपको इंटरफ्रेंस में ही पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मतलब आप ऐसा मत समझिए कि सिलेबस में तो सर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं लिखा हुआ है तो इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये उसके अंदर ही आता है, इंटरफ्रेंस के अंदर ही आता है, ठीक है ना, इंटरफ्रेंस के अंदर आता है, ठीक है, इंटरफ्रेंस के अंदर आता है, ओके, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, द वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2, द वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2, द वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2 रीच द पॉइंट P। तो पॉइंट P, ये S1 से और S2 से जो वेव निकल रही है, तो ये वेव ऐसे जा रही है, तो ये कहां पर पहुंचती है, पॉइंट P पर पहुंच जाती है, और यहां पर इंटरफ्रेंस होता है, ठीक है ना, विथ सम फेज डिफरेंस एंड हेंस द पाथ डिफरेंसेस। तो इनके फेज में कुछ डिफरेंस माना गया है ना, मतलब ये जो वेव चल रही है और ये जो वेव चल रही है, अगर ये है ना, मतलब S1 सोर्स से जो वेव निकली है और जो S2 सोर्स से जो वेव निकली है, इन दोनों वेव्स के बीच कुछ फेज डिफरेंस है, मान लेते हैं फाई है। तो इसके बीच पाथ डिफरेंस भी है। पाथ डिफरेंस कैसे होगा, क्योंकि देखो जितने समय में ये S1 से वेव निकलकर यहां तक पहुंच जाती है, तो S2 को ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। देख लो, अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है ना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो देखो S2 को इतना दूरी ज्यादा चलना पड़ा, इतना दूरी ज्यादा चलना पड़ा। तो ये जो आपका पाथ डिफरेंस होगा, ये जो पाथ डिफरेंस होगा, ये किसके बराबर होगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा S2P माइनस S1P के बराबर। पाथ डिफरेंस हो जाएगा S2P माइनस S1P के बराबर, ठीक है ना। तो यहां से नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो पाथ डिफरेंस में एक्चुअल में क्या होता है, S2P स्क्वायर, S2 से लेकर P तक अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, और माइनस S1P स्क्वायर, माइनस ऑफ S1P स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू जो होगी ये होती है D स्क्वायर प्लस Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, D स्क्वायर प्लस Y प्लस 2 का, मतलब ये जो S2P है, ये जो S2P है, S2 से लेकर P तक, S2 से लेकर P तक, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, कैपिटल D, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से ये वाला और ये वाला और ये वाला, तो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में आप करोगे D स्क्वायर प्लस यहां तक Y है और ये आपका है D/2, तो ये P से लेकर यहां तक के बीच की दूरी हो जाएगी Y प्लस D/2, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बेस, मतलब ट्रायंगल आपका इस तरह से हो गया, ये देखो आपका ट्रायंगल इस तरह से हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करता हूं, ट्रायंगल आपका इस तरह से हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। यहां पर आपका O है, ये है आपका P, ये है आपका S2 और ये दूरी आपका है D/2 और ये आपका Y है, ये आपका Y है, ठीक है ना, ये आपका Y है। तो S2 से लेकर P तक मतलब ये वाली दूरी, तो इसमें देख लीजिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये कितना है D, और ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये दूरी कितना है, ये दूरी है Y प्लस D/2,
तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो S2P होगी इसकी जो स्क्वायर होगी, तो S2P मतलब इस वाले साइड का स्क्वायर बराबर दिस साइड का स्क्वायर एंड प्लस दिस साइड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस स्मॉल डी बाई 2 का होल स्क्वायर। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। ये हो गया S2P। सिमिलरली S1P के लिए अगर हम करेंगे तो S1P के लिए ट्रायंगल कहाँ से बनेगा। S1P के लिए ट्रायंगल देखिए कहाँ से बनेगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, और S1P आपका ये वाला है। तो ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बना, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये S1 है, ये P है और ये O है। तो ये जो दूरी हो गया y माइनस डी बाई 2 हो गया, और ये हो गया आपका S1P, ठीक है ना, और ये हो गया आपका कैपिटल D। तो फिर से पाइथागोरस लगा देंगे तो S1P का स्क्वायर इक्वल्स टू D का स्क्वायर एंड प्लस दिस स्क्वायर। तो S1P का होल स्क्वायर अगर करेंगे यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई 2, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखें, क्योंकि देख लो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, y है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y है और ये हमें बस इतना दूरी चाहिए। हमें कौन सा चाहिए, हमें ये वाला चाहिए बस। तो पूरा y था उसमें से ये वाला डिस्टेंस घटा दो, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस देखिए डी बाई 2, ये डी बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिखा गया है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके देखें, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये जो S2P स्क्वायर है और S1P स्क्वायर है, तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, तो ये इस तरह का फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये टूटेगा a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी में, ठीक है ना। तो ये टूटेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू वाई इंटू डी बाई 2। ये हो गया आपका इस वाले ब्रैकेट का। फिर यहाँ पर बीच में माइनस था, अंदर हो जाएगा डी स्क्वायर। अब इस वाले ब्रैकेट का पूरा हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू वाई इंटू डी बाई 2। सॉरी, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका माइनस है, यहाँ पर देखिए माइनस है, तो ये माइनस यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 2y डी बाई 2, यहाँ पर बचेगा दिस इज इक्वल्स टू 2y डी बाई 2। तो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या बचेगा, कुल मिलाकर यहाँ पर बचेगा y इंटू डी, यहाँ पर बचेगा ये आपका y इंटू डी बच जाएगा, और यहाँ पर भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी y इंटू डी बच जाएगा। तो ये बच गया आपका 2 ऑफ y इंटू डी, क्योंकि ये जो माइनस है इस वाले माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा। तो वाई डी प्लस वाई डी बचेगा, यहाँ पर वाई डी बचा और यहाँ पर भी वाई इंटू डी बचा, तो दोनों मिलकर हो जाएगा 2 इंटू वाई इंटू डी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ 2 इंटू वाई इंटू डी, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा इंटू 2d इक्वल्स टू 2 इंटू वाई इंटू डी, ठीक है ना। डेल्टा इंटू 2d इक्वल्स टू 2 इंटू वाई इंटू डी। तो डेल्टा इंटू 2d ऐसे क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखो यहाँ से हमें डेल्टा चाहिए, तो मतलब ये जो आपका जैसे S2P है और S1P है, तो S2P और S1P इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों का जो ऐड होगा ये अप्रोक्सीमेटली 2d के बराबर होगा।
तो देखिए मैं ये बता रहा था कि जैसे आपका ये जो डेल्टा है, डेल्टा को हम क्या बोल रहे हैं, जो S2P माइनस S1P है इसे ही हम बोल रहे हैं क्या, डेल्टा बोल रहे हैं। और जो S2P प्लस S1P है इसे ही हम बोल रहे हैं 2 इंटू डी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर S1P तो सर इतनी दूरी है और S2P भी इतनी दूरी है सर, तो इस वाले डिस्टेंस को और प्लस इस वाले डिस्टेंस को आप 2 इंटू डी के बराबर कैसे कर सकते हो। तो बात यहाँ पर ऐसा है कि ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है ना, मतलब आप ऐसे समझो ये जो एंगल है ना और ये जो एंगल है, ये एंगल बहुत छोटा है। ज़रा सोचो कि एक आप मान लेते हैं कि आप ऐसे समझो, मैं इसको आपको अच्छे से करके बताता हूँ। मान लिया जाए कि एक लाइन हमारे पास ऐसा है, एक लाइन हमारे पास मान लेते हैं कि ऐसा है, इस तरह से है, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से मैं एक बड़ा सा ट्रायंगल लूँ, ऐसे ट्रायंगल ले लूँ। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि ये जो है आपका S1 है और ये जो है P है। तो S1P अगर ये D है और ये X है मान लेते हैं, तो X इज नॉट इक्वल टू D, X इज नॉट इक्वल टू D। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट P है ना, इसको धीरे धीरे नीचे लेकर आइए, धीरे धीरे नीचे लेकर आइए। तो ज़रा सोचिए कि पॉइंट P अगर यहाँ पर होता अगर पॉइंट P, तो पॉइंट P अगर यहाँ पर होता तो इस केस में देखिए S1P कैसे होता है, एकदम ऐसे हो जाता, ठीक है ना। तो S1P जो है ना, जो S1P है, जो आपका S1P है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू D होगा कब, अगर ये जो थीटा है, अगर ये थीटा है, जैसे देखो यहाँ पर ये पूरा थीटा बन रहा है, लेकिन इस केस में जब पॉइंट ये जो P जो है P डैश हो गया, तो इस केस में थीटा एकदम छोटा है, एकदम छोटा है। तो ऐसे कंडीशन में जब थीटा बहुत छोटा होती है ना, जब थीटा बहुत छोटा होती है, तो व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो इस केस में ये होगा। तो यहाँ पर ये मान लिया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, मान लिया गया है। तो यहाँ पर आप चाहे तो कहीं पर साइड में ऐसे लिख सकते हैं कि एज थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो थीटा किसको मानेंगे, तो थीटा यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको थीटा मान लीजिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन D एंड S2P एंड दिस इज ऑल्सो इज द एंगल बिटवीन D एंड, क्योंकि बहुत छोटा एंगल, अगर इसको थीटा 1 भी मानो, इसको थीटा 2 भी मानो, अगर ये दोनों ही बहुत छोटा है तो थीटा 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा 2 एंड दिस विल बी ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 डिग्री। और अगर ऐसा हुआ तो इस केस में S1P बोलो या फिर S2P बोलो या फिर D बोलो, तीनों का मतलब सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा सिचुएशंस हमारे पास क्रिएट होता है कि कई बार हमें मतलब ये कंसीडर करना पड़ता है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये सब कंसीडर किया गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आया वो आ गया इतना, क्योंकि हमने जैसा कि मैंने बताया आपको कि S2P माइनस S1P को हमने डेल्टा बोला है और S1P और S2P को हमने 2 इंटू डी बोला है, 2 इंटू डी बोला है। तो डेल्टा इंटू टी 2 इंटू डी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 इंटू वाई इंटू डी, तो 2 इंटू वाई इंटू डी, तो इस 2 ने इस 2 को मार दिया। तो जो डेल्टा होगा यानी कि जो पाथ डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, y इंटू डी बाई 2 के बराबर हो जाएगा, y इंटू डी और बाई कैपिटल D के बराबर हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हमारे पास फाइनल आया, यानी कि अब यहाँ पर जो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आया है, हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आया वो पाथ डिफरेंस हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आया, ये जो पाथ डिफरेंस है ये आपका y इंटू स्मॉल d और बाई कैपिटल D इसके बराबर हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। इसको स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लें, 1-2 स्टेप जंप किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें स्टेप जंप किया गया है, लेकिन मैंने आपको हर एक को एक्सप्लेन किया है अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ पर बनेगा। जैसे ये जो इक्वेशन हमारे पास आया ना, ये हमारे पास आ गया ये वाला, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो ब्राइट फ्रिंजेस वो कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा।
तो उसको हम कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पोजीशन क्या है, फॉर अ ब्राइट फ्रिंजेस एट पी, तो पी के ऊपर ब्राइट फ्रिंजेस बने उसके लिए जो पाथ डिफरेंस है वो वाई डी और बाई कैपिटल डी के बराबर होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं एन इंटू लेमडा, इसको हम क्या बोलते हैं, एन इंटू लेमडा। तो यहाँ पर एन की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि कितने फ्रिंजेस बने, ठीक है ना, तो y की अगर बात करेंगे तो y जो हो जाएगा वो n इंटू डी इंटू लेमडा और डिवाइडेड बाई डी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अगर हम n की वैल्यू 0 मतलब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमारे पास ये आया है, मतलब ये वैल्यू आ गया ना, डेल्टा इक्वल्स टू वाई डी बाई डी, और ब्राइट फ्रिंज कब होती है, जब हमें पाथ डिफरेंस n इंटू लेमडा के बराबर होता है। जब पाथ डिफरेंस n इंटू लेमडा के बराबर होता है तब हमें मिलती है ब्राइट फ्रिंजेस। लेकिन जो डेल्टा है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, और इसे हमने रखा है n इंटू लेमडा के बराबर। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो आ जाएगा आपका इस तरह से, y की जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका इस तरह से। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा ये वाला आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू देख लीजिए, तो n इंटू लेमडा इंटू कैपिटल डी एंड डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ से y की वैल्यू हम क्यों निकाले हैं, तो y की वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो y की वैल्यू निकाला गया है तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि जैसे ये पॉइंट P है और ये आपका पूरा y है, तो y कितनी दूरी पर, जैसे अगर हमें यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, अगर हमें यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, अगर हमें यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, तो y मतलब कितनी डिस्टेंस पे, कितनी मतलब P से जब नीचे आएंगे तो कितनी दूरी पर कितने ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसकी हमें जानकारी चाहिए। तो इसके लिए ये आपका गिवन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब इस फॉर्मूले में जब n की वैल्यू 0 रख देंगे तो n 0 रखेंगे तो 0 इंटू एनीथिंग 0, तो यानी कि n की वैल्यू जब 0 रख रहे हैं तो यहाँ पर y नॉट क्या है, 0 है, तो y नॉट मतलब यहाँ पर ये सेंट्रल हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना। n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो जो y1 होगा वो d इंटू लेमडा बाई स्मॉल डी के बराबर होगा, ठीक है ना, d इंटू लेमडा और बाई स्मॉल डी के बराबर होगा, क्योंकि n की जगह पर 1 आ जाएगा, तो n की जगह पर 1 आ जाएगा तो 1 इंटू दिस मच, ठीक है ना, 1 इंटू दिस मच, ये हो गया आपका, इस तरह से आपका ये हो गया आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे n इक्वल्स टू 2 की, तो n इक्वल्स टू 2 पे इतना हो जाएगा, n इक्वल्स टू n पे उस तरह से इतना हो जाएगा, तो ये आपका हो गया पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। अब अगर हम बात करेंगे डार्क फ्रिंजेस का, तो डार्क फ्रिंजेस का पोजीशन कहाँ पर मिलेगा, तो याद करिए कि डार्क फ्रिंजेस के लिए कंडीशन क्या होता था, डार्क फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस जो होती थी वो होती थी 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको, ठीक है ना। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, लेकिन आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कि जो पाथ डिफरेंस है वो इतने के बराबर है, तो इस पूरे को हम इसके बराबर कर देंगे। तो हमने किया y इंटू डी बाई कैपिटल डी दिस इक्वल्स टू 2n+1 इंटू लेमडा बाई, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो n की वैल्यू हम रख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आ गया, y की वैल्यू इतना आ गया। अगर हम यहाँ से y को सॉल्व करेंगे तो 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2, तो 2n+1 और ये लेमडा और बाई 2 ये पहले से था, और ये d नीचे था तो ये उस तरफ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ गया, और ये स्मॉल d मल्टीप्लाई में था तो इधर आया तो डिवीजन में हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आपका ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y0 हो गया आपका d इंटू लेमडा बाई 2d। n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो ये हो गया आपका 3 इंटू डी इंटू लेमडा बाई 2d। n की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू, मतलब कि यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे y की पोजीशन जो स्क्रीन पे पोजीशन होगा, मान लेते हैं कि हमारे पास ये y एक्सिस है और यहाँ पर स्क्रीन है, ये हमने रखा स्क्रीन है, ठीक है। तो 0 हमने यहाँ पर कहीं पर 0 ले लेंगे, और इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो देखो 1 पे 2 पे, ठीक है ना, उस तरह से 3 पे,
तो 1 2 3 4 ऐसे लेंगे, 1 2 3 एंड 4, इन सभी पे हमें क्या मिल रहा है, ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहा है। लेकिन डार्क फ्रिंजेस सब पे नहीं मिलेगा, 0 पे तो मिल ही नहीं रहा डार्क फ्रिंज। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर ओनली ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होगा, यहाँ पर ओनली क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज होगा, यहाँ पर ओनली ब्राइट फ्रिंज होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे n इक्वल्स टू, जब 1 ले रहे हैं तो 3 पे मिल रहा है, तो 0 के बाद हमें 1 पे मिलना चाहिए था, लेकिन 1 पे तो कुछ भी नहीं मिला, सॉरी 0 पे तो ब्राइट फ्रिंज है, तो एक डार्क फ्रिंज मिलेगा यहाँ पर। ठीक है ना। उसके बाद 1 के बाद 2 पे मिलना चाहिए, लेकिन 2 पे नहीं मिल रहा है। 1 के बाद यहाँ पर 1 है, तो 1 के बाद यहाँ पर कहाँ मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, यानी कि 3 पे मिल रहा है। ठीक है ना। कुल मिलाकर आप ये समझो कि अगर हमारे पास ये वाई एक्सिस है तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 0 1 2 3 4 5 6, इन सभी पे हमें ब्राइट फ्रिंज हमें सभी पे मिल रहा है। ठीक है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है ना। लेकिन जो डार्क फ्रिंज है वो ऑलवेज हमें नहीं मिलेगा। डार्क फ्रिंज कहाँ पे मिलेगा, 3 पे मिलेगा, 1 पे मिलेगा, 3 पे मिलेगा, 5 पे मिलेगा, 7 पे मिलेगा, इस तरह से। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा टफ आपको नहीं पूछना चाहिए एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट आप फॉर्मूला याद रखें कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, वाई एन डैश मतलब डार्क फ्रिंज, डार्क के लिए ये फॉर्मूला होता है और ब्राइट के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये होता है ब्राइट के लिए। ठीक है ना। तो ब्राइट के लिए यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप कहीं पर अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है ना। और इस तरह से हमारा डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज का कहानी होगा। ओके। इसमें और देखिए क्या है, एक्सप्रेशन फॉर डार्क फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ से जो डार्क फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला आएगा, विड्थ का मतलब होता है कि जैसे हमें एक यहाँ पे डार्क मिला, तो डार्क की एक्चुअली में क्या होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें फ्रिंज प्राप्त हुआ, ऐसे जैसे आपको कैसे मैं बताऊँ, देखो यहाँ पर ऐसे देखो ऐसे, इसमें देखिए, तो ये जो है ना ये पट्टी है ना, तो इसको हमने बोला था ना कि इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कितनी मिलेगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका इस पॉइंट पे आपका n है, तो इसके जस्ट पहले क्या होगा, या इस पॉइंट पे आपका n+1 है तो इसके जस्ट पहले n होगा, इसके जस्ट पहले क्या होगा, n होगा। तो यहाँ पर अगर हम पोजीशन देखते हैं इसका, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं बीटा इंटू डी से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एक्सप्रेशन फॉर डार्क फ्रिंज विड्थ। तो ये बीटा डी मतलब फ्रिंज विड्थ है, और ये होता है yn-1, तो इसको हम बोलते हैं n इंटू डी इंटू लेमडा बाई डी, और ये होता है n-1 इंटू डी इंटू लेमडा बाई डी। तो ये हो जाएगा आपका d इंटू लेमडा और बाई डी, ये हो जाएगा आपका d इंटू लेमडा बाई डी। ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक रहने देते हैं, फिर इसके बाद और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। ओके। तो देखिए ये चीज़ मैंने बताया था कि ये जो है आपका, इसमें मतलब इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। किस पे पूछा जाता है क्वेश्चन, एक तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, दूसरा इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर आपका इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिर इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि एक्सप्रेशन फॉर डार्क फ्रिंज विड्थ के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्रेशन फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं कि जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे देखिए ये क्वेश्चन 2001 में पूछा गया है पीजीटी में। ठीक है ना। ये क्वेश्चन है कि इन यंग्स डबल स्लिट इन यंग्स एक्सपेरिमेंट 2 slits are separated by a distance of 0.10 मिलीमीटर। ठीक है ना। एंड बोल रहा है कि एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स इज 20 सेंटीमीटर। तो देखिए स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हो, यानी कि ये कैपिटल डी दिया हुआ है। बोलते हैं
बोल रहा है कि द ऑब्जर्व्ड इंटरफ्रेंस फ्रिंज ऑफ विड्थ ऑन द स्क्रीन इज 1.10 मिलीमीटर। ठीक है, बोल रहा है कि देन वेवलेंथ ऑफ लाइट बीम इज, चार ऑप्शन दिया हो, वेवलेंथ पूछ रहा है। तो वेवलेंथ के लिए देखिए कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास। वेवलेंथ के लिए देखिए यहां से ये वाला फॉर्मूला जो है और ये वाला फॉर्मूला है, या तो ये फॉर्मूला यूज होगा या फिर ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इसमें देखिए हमें क्या बोला है कि द ऑब्जर्व्ड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विड्थ स्क्रीन इज दिस मच, द वेवलेंथ ऑफ लाइट बीम इज। ठीक है ना। सवाल ये पूछा गया, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 0.10 मिलीमीटर। ठीक है ना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन and the slits is 20 centimeter, and the distance between the screen and the slit is 20 centimeter। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर हम ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला देखिए, दो फॉर्मूले हमारे पास, दोनों का वैल्यू लगभग सेम है। ये बीटा बी है और ये बीटा डी है। ठीक है ना, तो ये भी आपका डी लेमडा बाई डी और ये भी आपका डी लेमडा बाई डी। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे बीटा इक्वल्स टू डी इंटू लेमडा बाई स्मॉल डी। तो कैपिटल डी का वैल्यू हमें गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर। स्मॉल डी का वैल्यू गिवन है कितना, 0.10 मिलीमीटर। ठीक है ना, और यहां पे द ऑब्जर्व इंटरफेरेंस फ्रिंजेस स्क्रीन इज, है ना, इतना मिलीमीटर। तो जो ऑब्जर्व है आपका, जो बीटा की वैल्यू है वो 1.10 मिलीमीटर है। ठीक है, तो इन सब का वैल्यू हम पुट कर देंगे, इन सब का वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो यहां से लेमडा की वैल्यू हमें निकालना है, तो लेमडा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बीटा इंटू स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। तो बीटा की वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू है 1.10 मिलीमीटर और इंटू 1.10 मिलीमीटर इंटू 1.10 मिलीमीटर, यहाँ पर ये मिलीमीटर है, और इंटू स्मॉल डी का वैल्यू है 0.10 मिलीमीटर। ठीक है ना, और होल डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको यहाँ पर यूनिट को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यूनिट को चेंज करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो यूनिट चेंज करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि एक मिलीमीटर में है, ये भी एक मिलीमीटर में है, बट ये और नीचे वाला जो है वो सेंटीमीटर में है। तो हम जानते हैं कि जो 10 मिलीमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, जो 10 मिलीमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करके, मतलब यहाँ से वैल्यू पुट करके आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं, कैसे होता है। जो मिलीमीटर है उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमें 10 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये सब थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ ताकि स्पेस बचेगा कैलकुलेशन के लिए। ये हो जाएगा आपका इंटू, और 1 मिलीमीटर के बदले 10 का पावर -1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, मीटर में ही बदलते हैं। तो अगर मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर -6, क्योंकि 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर होता है। ठीक है ना, और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 मीटर होता है।
तो नीचे सेंटीमीटर को हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाएंगे और ये पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया 110 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6। और नीचे देखो ये पॉइंट हटाए तो ये 2 0 और ये 2 0। ठीक है, तो पॉइंट के बाद ये 0 का तो कुछ काउंट नहीं होता है, तो 1 0 1 0, यानी कि नीचे हम 100 भी ले लेंगे। तो नीचे अगर 100 लेंगे तो ये 100 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे बस हो जाएगा 20। तो ये 20 मिलकर, अच्छा ये 0 तो कैंसिल हो गया था। 1 मिनट फिर से करता हूँ, इसको अच्छे से कैलकुलेट करता हूँ। इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6, ये ऊपर में बच गया और नीचे बचेगा 20। ठीक है ना। तो नीचे बच जाएगा 20, तो 20 ये ऊपर जाएगा तो -1 तो -7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 11/2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो 11/2 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 5.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा, इतना मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 इसको, इस वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाले को लिख सकते हैं 5500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इतना लिख सकते हैं, जो कि आपका हो गया 5500 एंगस्ट्रम के बराबर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है कि द पाथ डिफरेंस, क्या पूछा है, द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस पूछा है। तो पाथ डिफरेंस दो तरह का होता था, मैंने बताया था आपको। पाथ डिफरेंस जो होता था, पाथ डिफरेंस दो प्रकार का होता था। एक होता था आपका n लेमडा और एक होता था 2n+1 और इंटू लेमडा बाई 2, ऐसा कुछ होता था। देख लेते हैं थोड़ा सा रिवर्स में। ये देखिए पाथ डिफरेंस है ना, डार्क फ्रिंजेस के लिए यहाँ पर 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2 है, लेकिन हमारे पास क्या पूछा है, डिस्ट्रक्टिव के लिए पूछा है। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए अगर पूछा है तो यहाँ से फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2, पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ मिसप्रिंट है। यहाँ 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2 होना चाहिए, यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना, ये आपका माइनस होना चाहिए। 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज मेड 3 times, द फ्रिंज विड्थ बिकम्स। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो आपका, ये भी देखिए YDSC से क्वेश्चन पूछा गया, ये भी PYQ है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज मेड 3 times। तो जो स्लिट का सेपरेशन है वो 3 times होता है, तो फ्रिंज विड्थ बिकम्स। तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, तो फ्रिंज विड्थ में देखिए ये फॉर्मूला आपका यूज करिएगा। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है B = D इंटू लेमडा और डिवाइडेड बाई D।
तो स्लिट सेपरेशन में देखो यहाँ पर अगर हम स्लिट का सेपरेशन 3 टाइम्स कर दें, मतलब यहाँ पर देखो ये जो डी है और ये जो लेमडा है ये दोनों तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डी क्या है, अगर हमारे पास एक स्लिट, ये डबल स्लिट लेते हैं, मान लेते हैं ये स्लिट है और ये आपका स्क्रीन है, ठीक है ना, ये आपका स्क्रीन है, तो इसके बीच की दूरी कैपिटल डी ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो जो फ्रिंज विड्थ है बीटा, लेमडा तो ऑलरेडी कांस्टेंट रहेगा, जो भी कलर का लाइट हम पास कराएंगे उसके लिए लेमडा कांस्टेंट रहेगा। सो दिस विल बिकम 1/d। अब इस d को अगर 3 टाइम्स कर देंगे, ठीक है ना, इस d को अगर हम 3 टाइम्स कर देंगे तो d को अगर 3 टाइम्स कर देंगे तो बीटा भी क्या हो जाएगा, बीटा विल ऑल्सो बिकम्स 1/3 टाइम्स। यानी कि ये जो ऑप्शंस होगा ये ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये आपका, ये भी प्रीवियस ईयर में शायद 2002 में पूछा गया था। तो कुल मिलाकर ये है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बताया है इससे पीवाईक्यू में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं शायद, वन ऑफ द फेनोमेनन विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई वेव थ्योरी, मतलब वेव थ्योरी के द्वारा इसमें से कौन सा फेनोमेनन है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो याद करिए, वेव थ्योरी के द्वारा पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये तीनों एक्सप्लेन हो सकता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम वेव थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। ये क्वेश्चंस भी मैं करवा चुका था, ठीक है ना, कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखिए, वी शिफ्ट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एयर टू वाटर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एयर से वाटर में शिफ्ट किया गया, तो एज्यूमिंग दैट वाटर इज स्टिल एंड क्लियर, ऐसा एज्यूम किया गया वाटर जो है स्टिल है, स्टिल वाटर मतलब शांत जल, मतलब फ्लोइंग नहीं है, एंड क्लियर है, क्लियर है मतलब ट्रांसपेरेंट होगा। इट कैन बी प्रिडिक्टेड दैट द फ्रिंज पैटर्न विल बी, तो ऐसा प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि जो हमारा फ्रिंज पैटर्न जो बनेगा, जो फ्रिंज पैटर्न बनेगा, जो फ्रिंज पैटर्न बनेगा, ये फ्रिंज पैटर्न के बारे में क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिमेन्स अनचेंज, ये तो होगा नहीं। डिसअपियर नहीं होगा, डिसअपियर कब होता, अगर ये क्लियर नहीं होता तो डिसअपियर हो जाता, ठीक है ना, तो डिसअपियर, चूंकि ये क्लियर है इसलिए डिसअपियर तो होगा नहीं। एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड होगा कि नहीं होगा इसके बारे में बाद में सोचेंगे। यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है सिंक इन श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है छोटा हो जाना, सिकुड़ जाना। इन वाटर वेवलेंथ, वाटर वेवलेंथ में जो फॉर्मूला होता है लेमडा का, वो लेमडा ऑफ डब्ल्यू, लेमडा ऑफ वाटर इक्वल्स टू लेमडा इंटू ए और बाई एन। सो दिस विल बिकम लेमडा ए इक्वल्स टू वाटर लेंथ इन एयर, एन हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो वेवलेंथ इन वाटर बी रिड्यूस्ड, सो फ्रिंजेस विल बी श्रिंक। क्योंकि ये जो आपका हो गया वेवलेंथ जो हो गया वो आपका एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इसलिए श्रिंक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप तो लेमडा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। चूंकि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, इस वजह से हम इसको, अगर एन बढ़ेगी, अगर एन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का रोल प्ले कर रहा है, एक्चुअल में जो लेमडा ऑफ डब्ल्यू है वो आपका लेमडा इंटू ए डिवाइडेड बाय न्यू, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू के बारे में बताया गया है ना। Assuming that water is still and clear, it can be predicted that fringe pattern will be, है ना। तो प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि चूंकि ये मतलब जो न्यू है ना या एन, ये लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर ये लेमडा और ये ए, ये दोनों कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, और ये आपका बढ़ जाएगा, तो फ्रिंज विल बी श्रिंक। चूंकि अब ये कैसे होता है, ये जैसे देखो, मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक वाटर है और ये आपका एयर है, ठीक है ना। तो एयर से जब वाटर में कोई चीज आ रही है तो यहाँ का फ्रीक्वेंसी अगर μ1 है और यहाँ का फ्रीक्वेंसी अगर μ2 है,
तो यहाँ पर n लिया है तो हम इसको μ1 को n1 मान ले रहे हैं और μ2 को n2 मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो n1 और n2, तो इसमें से देखो n2 जो है वो n1 से बड़ा है। कुल मिलाकर रे ऑफ लाइट जब यहाँ से एंटर करेगी ना, ऐसे जब एंटर करेगी रे ऑफ लाइट, ठीक है, तो एंटर करेगी तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पीड कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, घट जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा कि जैसे जो लेमडा ऑफ वाटर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी का, और जब एयर से वाटर में रे लाइट जा रही है तो वाटर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, तो डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी बढ़ जाएगी। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी तो लेमडा क्या होगा, घटेगा, और अगर लेमडा घटेगा तो इसका मतलब रे ऑफ लाइट जल्दी ये हो जाएगी, मतलब जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ अगर ऐसे दिख रहा था ना, कोई अगर ओरिजिनली यहाँ पर रखा हुआ है तो वो चीज़ इसको ऊपर ही दिखेगा, मतलब श्रिंक हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर ये श्रिंक हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये भी जो है ये शायद 2002 या 2003 में पूछा गया है, आई थिंक ये 2003 में पूछा गया है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन 2004 या 2005 में पूछा गया। बोल रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व टू बी फॉर्म्ड इन अ सर्टेन सेगमेंट। 12 फ्रिंजेस को ऑब्जर्व किया गया है और इन सभी सेगमेंट को सर्टेन सेगमेंट में स्क्रीन के ऊपर ये किया जाता है। बोल रहा है कि व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर, है ना, अगर 600 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट, ठीक है ना, इतना अगर लाइट है, इज यूज्ड, अगर ये ऐसा यूज्ड होता है, ठीक है ना, तो इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज्ड टू 400 नैनोमीटर, मतलब वेवलेंथ पहले था कितना, पहले था 600 नैनोमीटर और 600 नैनोमीटर से डिक्रीज होकर 400 नैनोमीटर हो गया, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ फ्रिंजेस विच विल बी ऑब्जर्व इन सेम सेगमेंट विल बी, तो पहले 12 था, अब कितने सेगमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यंग्स एक्सपेरिमेंट में आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फ्रिंजेस एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, मतलब कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस इनटू वेवलेंथ, इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर ये कांस्टेंट होती है तो n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, मतलब इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो n1 है और जो n2 है, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो n2 चाहिए क्योंकि n1 की वैल्यू गिवन है हमारे पास। n1 कितना है, n1 आपका 12 फ्रिंजेस है, n1 इज 12 फ्रिंजेस, और ये मान लो लेमडा 1 600 नैनोमीटर है और लेमडा 2 कितना है, लेमडा 2 400 नैनोमीटर है। तो हमें n2 निकालना है कि n2 की वैल्यू कितनी होगी, तो सबका वैल्यू रख देंगे, तो 12 हो गया इंटू 600 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 12 इंटू 600, क्योंकि n1 जो है वो आपका 12 है, n1 आपका 12 है और लेमडा 1 कितना है 600 है। दिस इज इक्वल्स टू n2 तो हमें फाइंड करना है, लेमडा 2 कितना है 400 है, तो 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो n2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 6, और 3 इंटू 6 का मतलब होता है 18। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से मान के चलिए कि हर साल एक क्वेश्चन एटलीस्ट पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस भी आपका इसमें पूछा गया, PYQ का है ये क्वेश्चन। इसमें सवाल क्या कह रहा है, सवाल बोल रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इफ वन स्लिट इज क्लोज्ड द इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पूछा गया कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ छूट गया है, यहाँ पर कुछ आई या आई नॉट कुछ भी होना चाहिए, आई नॉट मान लो उसको, ठीक है ना, आई नॉट, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन जो गिवन है ये सब आई नॉट है, इसको एल मत समझिए, ये सब आई नॉट है, ये सब आई नॉट है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर सेंट्रल मैक्सिमा का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेंट्रल मैक्सिमा है, जो सेंट्रल मैक्सिमा 0 पोजीशन पे होता है, तो सेंट्रल मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी है लाइट की वो आई नॉट है। तो बोल रहा है कि इफ वन स्लिट इज क्लोज्ड, तो स्लिट तो मेरे पास ऐसे था, ठीक है ना। अब इसमें से अगर एक स्लिट को हम पूरा क्लोज कर दें, तो एक स्लिट को अगर क्लोज कर देंगे तो बोल रहा है कि द इंटेंसिटी जो होगा वो कैसे होगा, ठीक है ना, मतलब कितना होगा, ठीक है, इंटेंसिटी कैसे होगा। तो कुल मिलाकर देखो आप, अगर इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, इंटेंसिटी का सेंट्रल पे हमें क्या मिलता है, हम जानते हैं कि सेंट्रल पे जो हमें वैल्यू मिलता है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का मिलता है, यानी कि आई मैक्स का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो आई नॉट, ये हमारे पास गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, ये क्या है, गिवन है। और आई मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, आई मैक्स का फॉर्मूला होता है रूट अंडर आई वन प्लस रूट अंडर आई टू, इसका क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, एंड दिस इज इक्वल्स टू आई नॉट, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक अगर एक स्लिट को हम बंद कर देंगे, तो एक स्लिट को अगर बंद कर देंगे तो जो I1 है वो I2 के बराबर हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो ये हो जाएगा 2 रूट I1 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, एंड दिस इक्वल्स टू आई नॉट। ऐसा हमने क्यों लिखा कि सिंस I1 बराबर I2 है तो देयरफॉर रूट I1 बराबर रूट I2, ऐसे मान लो। तो यहाँ पर इसको I1 मतलब दोनों को अगर हम I मान लेते हैं तो ये फिर आपका I हो जाएगा। अगर हम I1 को भी I मान लिया और I, क्योंकि दोनों बराबर है तो मान सकते हैं, ठीक है ना, दोनों बराबर है तो हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट का स्क्वायर हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू आई नॉट। तो हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था I, तो I की वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई नॉट बाई 4, I इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई नॉट बाई 4। तो देख लीजिए, इस पे भी मैंने आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है और जो मिनिमम इंटेंसिटी है उन दोनों पे करीब करीब हर बार सवाल पूछे जाते हैं। एम्पलीट्यूड पे, इंटेंसिटी पे, ये सब में ना हर बार ऑलमोस्ट हर एक बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, नहीं पूछने का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए हमें एकदम वेल प्रिपेयर्ड होकर ही जाना है, ठीक है। उसके बाद एक और देखिए, इसमें बोल रहा है कि 2 कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो I1 100:1, ये भी क्वेश्चन PYQ है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ये शायद 2005 में पूछा गया, आई थिंक सो, या 2004 या 2005 जो भी होगा देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से 2004 या 2005 में पूछा गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2 कोहेरेंट सोर्स है जिसकी इंटेंसिटी की रेशियो है, मतलब कि I1 बाई I2, ये गिवन है हमारे पास 100/1। तो बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेस विल बी, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि आई मैक्स और बाई आई मिनिमम इसका रेशियो क्या होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं कई बार, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे मान ली जाए कि आई मैक्स जो होती है उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 इसका स्क्वायर, और जो आई मिनिमम होती है ये होती है रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 इसका होता है स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुल मिलाकर ये है कि आप देखो I1 बाई I2 हमारे गिवन है, तो अगर हम इसका रूट लेंगे और इसका भी रूट ले लेंगे तो इस पूरे का रूट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 10/1। इसका मतलब हमारे पास रूट I1 बाई रूट I2 जो होगा वो 10/1 हो जाएगा। तो फिर से हम कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इसको हमने 10 मतलब यहाँ से हम
क्या करना चाहते हैं, यहाँ से हम कॉमन कर देना चाहते हैं। ऐसे मान लीजिए कि हमने रूट i2 को कॉमन कर दिया, तो रूट i2 को कॉमन कर दिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा रूट i1 बाई रूट i2 और प्लस 1, और नीचे बच जाएगा रूट i2 अगेन कॉमन किए हैं तो नीचे भी बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ i1 बाई i2 एंड माइनस 1, और ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये i2 और ये i2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट अंडर i1 बाई रूट i2 ये हमारे पास गिवन है, यहाँ से हम निकाल चुके हैं। ये i1 बाई i2 दिस इज इक्वल्स टू 10/1, 10/1 को हम 10 लिख सकते हैं सिंपली, तो ऊपर हो जाएगा 10 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 10 माइनस 1, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 प्लस 1 मतलब 11 और 10 माइनस 1 मतलब 9, ठीक है ना। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और नीचे 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो 121 एंड इज टू 81, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी हमारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, मतलब जो मैंने आपको बताया था वो सभी से क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। अभी तक आपका इंटरफ्रेंस चल रहा था, ठीक है, तो इंटरफ्रेंस से एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। इंटरफ्रेंस से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इंटरफ्रेंस से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो हमें इस बात का प्रॉपरली ध्यान रखना है कि इंटरफ्रेंस से मिनिमम वन क्वेश्चन तो मिनिमम पूछेगा, ठीक है ना। तो 1 ही पूछे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 2 भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स में और भी कई सारी चीज मैंने एनालिसिस किया है आज, कि जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे बहुत सारा चीज मैंने देखा है आज। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, इसको मैं बाद में बताऊंगा। आज पहले मेरा कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ और भी बेसिक पॉइंट्स मैंने देखे हैं, पीवाईक्यू में चेक कर रहा था, तो पीवाईक्यू में मैंने देखा है कि मैंने आपको लेंस नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना, मैंने आपको लेंस नहीं पढ़ाया है और लेंस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू में। तो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में मैं आपको लेंस पढ़ाऊंगा, क्योंकि लेंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो लेंस पे हम 1 या 2 लेक्चर लेंगे या 3 लेक्चर लेंगे, जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना ले लेंगे, ठीक है ना। अगर 4 की रिक्वायरमेंट होगी तो 4 भी ले सकते हैं, और हम लेंस को पूरा अच्छे से कवर करेंगे। तो लेंस का जब सीरीज चलेगा उसके पहले मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके पहले फिलहाल आप ये करिए कि इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर, मतलब ये 2 लेक्चर में आप क्या करो कि पूरा आप जो ये है ना आपका इंटेंसिटी का सवाल, मतलब इंटरफ्रेंस पैटर्न पूरा और यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको पूरा फिनिश करिए अच्छे से। इसके बाद हम डिफ्रैक्शन पे आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।